So, good evening to all of you. Myself Punit Tiwari, and I am here to teach subject chemistry. And today we will study about a chapter of class 10, that is the first chapter of class 10, which is known as chemical reaction and equation. Means रासायनिक अभिक्रिया तथा उनके समीकरण. Okay. So first of all we have to know what is the physical significance of chemical reaction. So we can say that in our daily life we can see various type of chemical reactions happening. For example, rusting of an iron means लोहे में जंग लगना. ठीक है, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि लोहा जो होता है उसे बोलते हैं Fe के कांटेक्ट में अगर H2O दैट इज मॉइस्चर एंड O2 दैट इज ऑक्सीजन बोथ टुगेदर अगर आते हैं तो वहाँ पे जो Fe है उसका रस्ट हो जाता है, और एक्चुअल में जो रिएक्शन जो होता है उसमें Fe2O3 H2O का फॉर्मेशन होता है जो कि एक रस्ट है. ठीक है, तो ये हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सिमिलरली रिपनिंग ऑफ अ फ्रूट्स, ठीक है, फलों का सड़ना एक केमिकल रिएक्शन है. कुकिंग ऑफ अ फूड का कुक होना, बनना, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन. सो वी कैन सी मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ओवर देयर व्हिच आर हैपनिंग ऑल अराउंड अस. सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन. बट how can you see that a chemical reaction happening in a practical way? So for this we have to give an example of magnesium D1. Means consider a candidate, that means a student is given a magnesium D1 and we are saying that it had to burn this magnesium D1. So the student don't know about the formation of oxide on the magnesium D1. मीन्स अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर एक मैग्नीशियम D1 दिया जाए कि कोई टीचर देता है और कहता है कि आप इसको जला के दिखाओ, वो क्या करेगा, वो उस मैग्नीशियम रिबन को डायरेक्ट क्या करके जलाएगा, जो कि गलत है. हमें पहले उस मैग्नीशियम रिबन को उसको रब करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन चुकी होगी, और जब मैग्नीशियम रिबन जो होगा हमारा उसको जब हम उसके बाद जब रब करने के बाद जलाएंगे तो वो O2 का फॉर्मेशन करेगा, मीन्स O2 से रीड करेगा और एक्चुअली वो क्या बनाने वाला है, वो MgO का फॉर्मेशन करेगा. और जब MgO बनेगा तो जब मैग्नीशियम जब जलता है तो एक डेजलिंग फ्लैम देता है व्हाइट कलर की. क्या देता है, डेजलिंग फ्लैम देता है व्हाइट कलर की, जो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख होती है जो सॉलिड फॉर्म में बन रही होती है. तो एक्चुअल में ये एग्जांपल है क्या, केमिकल रिएक्शन के. नाउ व्हेन दिस केमिकल रिएक्शन इज explained in terms of equation, so this is known as chemical equation. What is, when the chemical reaction is explained in terms of equation, so this is known as chemical equation. मीन्स जब हम केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन के टर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं. अभी केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं. कितने टाइप होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप. पहले को बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन, दूसरे को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन. मीन्स अगर हम मान लो कि अगर हम लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम हमारा क्या है, Cm प्लस ऑक्सीजन किस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. इसको हमने वर्ड फॉर्म में लिखना है, मीन्स हमने इसको शब्दों में लिखा है. तो ऐसे इक्वेशन हम क्या बोलेंगे, ऐसे इक्वेशन हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, दिस इज अ वर्ड इक्वेशन. ठीक है, और अगर हम बोल रहे हैं कि दिस इज Mg प्लस O2 gives 2 mole of MgO, if we are saying this thing, so we can say that this is a chemical equation which is a symbolic equation. So this is a word equation and this is a symbolic equation, this is a symbolic equation. तो हमने बताया कि जो केमिकल इक्वेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक क्या होता है, सिंबॉलिक इक्वेशन. अभी हमने यहाँ पे डील किया कि सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है. अब इसके बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट केमिकल इक्वेशन इज ऑफ मेनी टाइप. बट इफ यू टॉक अबाउट क्लास 10, so in class 10 there is 5 type of chemical equation. Okay, how many type of, there are 5 type of chemical equations are there. First is known as combination reaction, second is known as decomposition reaction, third is known as displacement reaction, fourth is known as double displacement reaction, and fifth is known as redox reaction. I am again want to repeat these things कि there are 5 type of chemical equations are there. First is known as
combination equation. Second is known as decomposition reaction. Next is displacement reaction. Next is double displacement reaction, and fifth is redox reaction. So if we talk about type of chemical equation, so what we have there are 5 type of chemical equation. First is known as what? Combination reaction. Okay. Second is known as decomposition reaction. Third is known as displacement reaction. Fourth is known as double displacement reaction, and fifth is known as redox reaction. Among this all the reaction, first we are going to discuss about what? Combination reaction. It is obvious from the name that combination means एक ऐसा रिएक्शन जिसमें चीजें कंबाइन हो रही हैं, वो क्या होंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो हम कह सकते हैं कि when two or more than two reactants combine and give a single product, so this reaction is known as combination reaction. So what we can say here that when two or more than two reactant combine and give a single product. So the reaction is called combination reaction. What is it? Combination reaction. मीन्स जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हो और एक प्रोडक्ट दे रहे हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास H2 है, ठीक है, 2 मोल हमने H2 लिया जो कि क्या है? गैस फेज में है, और फिर मैंने इस 2 मोल H2 के साथ हमने 1 मोल ऑक्सीजन जो कि गैस फेज में है, इसको हमने रिएक्ट कराया. तो क्या वो एक्चुअल में ये दोनों ने क्या किया? कंबाइन कंबाइन करके इन्होंने क्या बना? 1 मोल H2O का फॉर्मेशन बना, जो कि क्या है? लिक्विड फेज में. तो हुआ क्या यहाँ बच्चों? यहाँ पे 1 मोल हमने क्या लिया? 1 मोल हमने ऑक्सीजन लिया, 2 मोल हमने हाइड्रोजन लिया, दोनों को कंबाइन करा है और एक यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है. यानी जब दो मिलके एक बन रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो वी कैन से दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Okay, if you want to write some more examples, so we can say that consider we are having with one carbon atom, okay, which is known as a coal or charcoal, anything else. Charcoal means हमने charcoal ले लिया, या फिर कहीं से मैंने एक कार्बन लिया, इसमें हमने O2 डाल दिया, O2 हमने डाल दिया, तो क्या बनने वाला है? CO2 बनने वाला है. ये भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर मैं कर रहा हूँ मेरे पास H2 है और मेरे पास Cl2 है, दोनों आपस में मिल गए, तो फिर क्या बनेगा? 2 मोल HCl बनेगा. ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है. तो हम कह सकते हैं कि these are the examples of combination reaction. तो हम क्या बोल सकते हैं? जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हाट इज इट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें अभी पढ़ने होंगे. ठीक है. तो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो नाम में क्लियर है, डिकम्पोज यानी कि टूटना, यानी कि घटित होना, यानी कि विघटित होना. इसी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं विघटन अभिक्रिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? विघटन अभिक्रिया हम इसे बोला करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं व्हेन अ सिंपलर सबस्टेंस डिकम्पोजेस इनटू 2 or more than 2 substances, so the reaction is called decomposition reaction. Or in other words, we can say that when a substance is decomposed into 2 or more than 2 simpler substances by virtue of heat or by virtue of energy is known as decomposition reaction. So we are going to write here that when a
substance decomposes into two or more than two simple substance by applying energy is called decomposition reaction. यानी कि जब एक बड़ा सबस्टांस को हम अगर हीट अप्लाई कर रहे हैं और हीट अप्लाई करने के बाद से वो दो या दो से अधिक छोटे सबस्टांस में टूट जा रहे हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। और साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये इनके अंदर 3 टाइप होते हैं। इट इज आल्सो ऑफ 3 टाइप, ए बी सी। पहली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जो प्रकार है, जो टाइप है, उसे हम बोलते हैं बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो दूसरी टाइप होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो तीसरी टाइप होती है बच्चों उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी थर्मल डीकम्पोजिशन, देन वी विल स्टडी अबाउट व्हाट फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देन वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस। सो वी आर गोइंग फॉर दैट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज व्हाट? थर्मल decomposition reaction. Second is what? Photochemical decomposition reaction. Okay, it is a photochemical decomposition reaction. Next is what? Electrolysis. Okay, now I am going to define what is the meaning of thermal decomposition reaction. So when a substance decomposes by applying heat, or we can say that when a simplest substance decomposes by giving him thermal energy, that means by giving him some heat, some amount of heat, so the reaction is known as thermal decomposition reaction. Or in other words, we can say that when a decomposition reaction takes place by virtue of heat, so the reaction is known as what? Thermal decomposition reaction. I am going to show it by example. Consider I am having with 1 mole of calcium carbonate. What we have? 1 mole of calcium carbonate, and it's going to react on applying heat. कंसिडर हमने डेल्टा अमाउंट ऑफ हीट हमें दिया है, जैसे हमने कुछ एंथैल्पी यहाँ पे दे रखा है, जिससे रिएक्शन क्या हो रही है इसको हमें ब्रेक करना है। हमें क्या करना है? हमने बाहर से एनर्जी दिया है कि ये जो CaCO3 है वो ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक करके वो क्या बनता है बच्चों? वो कैल्शियम ऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस फेज में होगा, और ये वाली सॉलिड फेज में होगा, ये वाला सॉलिड फेज था, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट रहा है बाय अप्लाइंग ऑफ heat, by applying thermal energy, so the reaction is known as thermal decomposition reaction. Similarly, if we talk about photochemical decomposition reaction, अगर हम photochemical decomposition reaction की बात कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक सिंपल सा पदार्थ को हम डिकम्पोज करा रहे हैं, को हम तोड़ रहे हैं दो या दो से अधिक सिंपलर सबस्टांस में by applying what? Photochemical energies, that means by applying sun rays, by applying photons, by applying quanta of energy. This type of reaction is called what? Photochemical decomposition reaction. We'll talk about example. So we can say that for in case of this thing, we can say consider I am having with 2 mole of silver bromide. What we have? 2 mole of silver bromide in solid state. अब 2 मोल सिल्वर ब्रोमाइड है, हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें सनलाइट देना है। क्या देना है? सनलाइट। आपको पता है जो सनलाइट होती है उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं h nu। ठीक है, जब हम h nu देंगे तो h nu इज द फोटोन, इट इज अ फोटोन। मींस हमने जब फोटोन की एनर्जी दी इस सबस्टांस में, ये 2 मोल मेटल
सिल्वर और 1 मोल ब्रोमीन गैस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो ये जो आप बच्चों एग्जांपल है, एक इसका एग्जांपल है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, बिकॉज दिस डिकम्पोजिशन इज टेक्स प्लेस बाय अप्लाइंग फोटोकेमिकल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो वी कैन से दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नाउ अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस, तो हम कह सकते हैं कि when a decomposition reaction takes place by applying or by passing electrical energy or electrical currents, so the reaction is known as what? Electrolysis. Electrolysis. Consider I am having 2 mole of water over here. मैंने पानी में इलेक्ट्रोड्स लगा के और हमने क्या किया, विद्युत आरोपित करा, यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास करा। ठीक है, पास करने के बाद क्या हुआ, ये जो वाटर है वो विभक्त हो गया, वो टूट गया, वो विघटित हो गया 2 मॉलिक्यूल्स में, यानी कि 2 मोल ऑफ H2 और फिर O2 ये टूट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंपल सबस्टेंस 2 सिंपल सबस्टेंस में टूट चुका है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमने अभी पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और मैं इसको हिंदी में बोल सकता हूँ कि विघटन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो तीसरी रिएक्शन है, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो 1 मिनट के बाद हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाना चाहते हैं। सो वेट फॉर अ मोमेंट, आई एम जस्ट गोइंग टू दैट टॉपिक व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 एंड क्लास 9 students, and this is we are going to say, we are going to show the things is what this placement reaction। ओके, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नाम से ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें चीजें विस्थापित हो रही है, जिसमें चीजें रिप्लेस हो रही हो, जिसमें चीजें डिस्प्लेस हो रही हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal from its compound and forming a new compound and a new element, then the reaction is known as what? Displacement reaction. Means if a more reactive metal displaces a less reactive metal from its compound and forming a new compound and a new element, so the reaction is called displacement reaction. I am going to write here that consider I am having with 1 molecule of copper sulfate. What is it? Copper sulfate in aqueous phase। और ये जो कॉपर सल्फेट है ये रिएक्ट कर रहे हैं, इससे रिएक्ट कर रहे हैं जिंक से, इससे कर रहे हैं जिंक जो कि सॉलिड फेज में है। तो जिंक जो होता है वो क्या होता है, वो मोर रिएक्टिव, वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिव किससे, कॉपर से। कॉपर क्या है जो लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। तो होगा क्या, जो मोर रिएक्टिव होगा, जब रिएक्शन प्रोसीड होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को रिप्लेस कर देगा और उसका जगह ले लेगा, और एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या होगा, अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ZnSO4 जो कि एक्वस फेज में है, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे कॉपर सॉलिड फेज में बच जाएगा। तो a more reactive substance replaces a less reactive element from its compound and forming a new compound and a new element, so the reaction is called displacement reaction। So it is an example of a displacement reaction। अगर हम कुछ और एग्जांपल की बात करें तो हम क्या करते हैं कि कंसीडर कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसे हम बोल सकते हैं, कंसीडर दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। दिस इज अ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, इसको हम इप्सम साल्ट का नाम दिया करते हैं। अगर ये हाइड्रेटेड फेज में हो तो ये क्या होता है, ये इप्सम साल्ट कहलाता है। ये एक्वस फेज में मान लिया गया है, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सोडियम से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो दुनिया को पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आफ्टर पोटेशियम। सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट व्हिच अगर इन नेचर। सो हम कह सकते हैं सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, मैग्नीशियम से। तो जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो सोडियम क्या करेगा, मैग्नीशियम उसके स्थान से रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पे Na2SO4 इन एक्वस फॉर्म एंड इट विल फॉर्म 1 सॉलिड मेटल ऑफ मैग्नीशियम। अगर रिएक्शन बैलेंस करना है तो हम 2 मोल लगा देंगे। तो ये दोनों एग्जांपल है इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया।
बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं DDR. What we are going to study? DDR. So wait for a moment. तो मैं जो बार-बार मैं बात कर रहा हूँ DDR की, तो DDR is double displacement reaction. What is the meaning of DDR? Double displacement reaction. अगर हम बात कर रहे हैं क्या होता है तो तो हम लोग पढ़ रहे थे DDR, that is double displacement reaction. What we are studying is double displacement reaction. Okay, double displacement reaction we are going to study. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं DDR यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. होता क्या है, अगर हम डिफाइन करें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है तो हम कह सकते हैं when mutual exchange of ion takes place between two compounds and it will forming to new compound, so the given reaction is known as double displacement reaction. In Hindi we can say that जब दो कंपाउंड्स ठीक है आपस में रिएक्ट कर रहे हो और रिएक्ट करने के बाद उनके आयन का म्यूचुअली ट्रांसफर हो रहा हो और ट्रांसफर करने के बाद से वो लोग दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो जगहों से रिप्लेसमेंट हो रहा है और दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है. इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR, इन हिंदी द्विविस्थापन अभिक्रिया इसे हम बोल सकते हैं. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसे होंगी, हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, तो वी कैन से दैट कंसीडर आई एम हैविंग वन मॉलिक्यूल ऑफ बैरियम क्लोराइड. It is a one molecule of barium chloride in aqueous phase. In what? Aqueous phase. अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बैरियम क्लोराइड में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम सल्फ्यूरिक एसिड को घोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को घोल रहे हैं जो कि एक्वस फेज में. अब यहाँ पे जब दोनों घोल रहे हैं तो एक्चुअली आपको पता है जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ बैरियम जो है वो क्या करेगा, वो Ba+2 का फॉर्मेशन करेगा और क्लोरीन जो है 2Cl- का फॉर्मेशन करेगा. यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे 2H+ बन रहे होंगे और साथ ही साथ 2SO4-2 बन रहे होंगे. अब क्या होगा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे म्यूचुअली इसके आयन एक्सचेंज होगी, यानी कि इसके जो ये वाले आयन है वो इनके साथ जुड़ जाए और ये जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा. इसका गुल्लू गुल्लू इसके साथ, इसका गुल्लू गुल्लू इसके साथ, और क्या बनने वाला है यहाँ पे बनने वाला बैरियम का सल्फेट जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, यानी इससे H2 में बैठ जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा 2 मोल HCl बनेगा जो कि क्या होगी एक्वस फेज में होगा. आप कह सकते हो कि इस रिएक्शन में एक नीचे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है. ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही कहा जाएगा. एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो एक यहाँ से विस्थापन हो रहा है इसके पास और ये भी विस्थापन हो रहा है यहाँ से यहाँ, यानी कि दो जगह से विस्थापन हो रहा है और दो कंपाउंड मिलकर दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. इसलिए हम बोल सकते हैं ये रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सो दिस इज ऑल. I can give some more examples about double displacement reaction, but we have limited time in which we have to deal all the things. So I am just leaving it there. And next we are going to study about redox reaction. Okay, next we are going to study about redox reaction. And if we talk about redox reaction, तो हम क्या कहते हैं कि redox reaction में क्या होता है बच्चों, redox reaction को हिंदी में बोलते हैं redox अभिक्रिया. क्या बोलते हैं redox reaction को, redox अभिक्रिया. एक्चुअल में हम बोल सकते हैं कि ये जो रिडॉक्स है ये किससे बना है, ये बना है रिड प्लस ऑक्स, यानी कि रिड मींस रिडक्शन एंड ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन means the reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously, then the reaction is said to be redox reaction. Again I want to tell that the reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously, so the reaction is known as redox reaction. I am going to give an example from which we can explain the meaning of the redox reaction. हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नीशियम है जो सॉलिड फेज में है, वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है गैस के साथ. तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे बनता है MgO, 2 मोल बनते हैं जो कि सॉलिड फेज में होती है. बच्चों जो मेटल फ्री स्टेट में होता है उसकी वैलेंसी 0 होती है,
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। अब जो यहाँ बना है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे Mg+2 फेज में, ऑक्सीजन -2 फेज में, यानी कि Mg की वैलेंसी स्टार्टिंग में क्या था, 0 था, बाद में कितना हो गया, +2। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से वहाँ जाने में मैग्नीशियम की वैलेंसी बढ़ रही है, और इंक्रीज इन वैलेंसी और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन की वैलेंसी 0 से -2 हो रही है, यानी ये घट रही है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि हम बोल सकते हैं जहाँ से जब मैग्नीशियम यहाँ जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली ऑक्सीजन जब 0 से -2 में जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। When oxidation and reduction takes place simultaneously, so the reaction is said to be redox reaction. When the oxidation and reduction takes place simultaneously, so the reaction is known as redox reaction. Okay, so the reaction is known as redox reaction. इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो reaction यहाँ पे redox reaction हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और जाना होगा, the substance which reduce themselves and oxidize others is known as oxidizing agent. The substance which reduce themselves and oxidize others are known as oxidizing agent, and the substance which oxidize themselves and reduce others are known as reducing agent. So this is all about the type of chemical reactions which we have done. In next section we will discuss about what is the meaning of some balanced chemical equation. Till then, keep educating yourself.